श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। जिन महिलाओं पुरुषों की ज़िंदगी दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है या फिर उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही हैं, पति पत्नी में हमेशा झगड़े बने रहते हैं और उनकी आपस में बनती नहीं है, साथ ही साथ एक दूसरे की बात भी नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं जो कि होली का दहन वाले दिन आपको रात के समय करना है। इन उपायों को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे इनको करना है, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब आपको इसमें सुनना है और पूरे सुनिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या करना है आपको। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को हम मनाते हैं और शास्त्रों में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर संबंध बनाना अच्छा नहीं बताया गया है, इसीलिए इससे आप परहेज रखना चाहिए आपको। और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का इस दिन आपको पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि इस समय ग्रह भी अपनी उग्र स्थिति में होते हैं, जिससे इस दिन गर्भधारण होने पर संतान के ऊपर इसका प्रतिकूल असर होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन पर संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ होलिका दहन वाले दिन अंतिम पूर्णिमा को किया जाता है, तो इस दिन आपको देवी लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। इससे शुभ फलदायी रहता है और इसीलिए आपको रात में पति पत्नी अगर मिलकर रात्रि जागरण करते हुए देवी लक्ष्मी की साधना करें और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, तो पूरे साल धन में और समृद्धि बनी रहेगी आपकी। और इस दिन पति पत्नी को आपस में विवाद करने से हमेशा बचना चाहिए। जितना अधिक हो आनंद और सुखी से दिन को बिताइएगा और यह आपके लिए उतना ही अधिक लाभप्रद होगा। साथ ही साथ आपको इस दिन क्या करना है कि होली का दिन की जो है आपको आपके कुल देवी और देवता जो होते हैं और भगवान विष्णु को अन्न का आपको भोग लगाना है और दोनों साथ मिलकर इस उपाय को आपको करना है। फिर प्रसाद ग्रहण करना है और इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी वो सुधर जाएंगी और आपका संबंध भी अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। साथ ही साथ क्या है, आपको ध्यान देने योग्य बात है कि होलिका दहन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को नवविवाहिता जो भी पति पत्नी है जिनकी शादी के 1 साल नहीं हुए हैं और जो महिलाएं गर्भवती हैं वह मंदिर जाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की मूर्ति की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग की पूजा दर्शन से इस समय आपको बचना चाहिए और कोशिश रखें कि संतान प्राप्ति के बाद शिवलिंग की पूजा करें। एक मान्यता यह भी है कि नवविवाहिता जोड़ों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और इससे वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही साथ होलिका दहन की शाम को खीर का प्रसाद बनाकर चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्पित करना चाहिए और साथ ही प्रसाद का एक हिस्सा देवी लक्ष्मी को भी अर्पित करना चाहिए। इस रात चंद्रदेव का दर्शन पति पत्नी को साथ में करना चाहिए, इससे उनके वैवाहिक जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात चांद को देखने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। दूसरा, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने से मनोबल बढ़ता है और फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्रमा सिंह राशि में होके भी और चंद्रमा सूर्य की सीधी दृष्टि भी रहेगी, तो इससे दिन आपका बहुत ही अच्छा शुभ दिन होगा। ऐसे में पति पत्नी साथ में चंद्र दर्शन करें और तो उनको लौकिक और अलौकिक दोनों ही सुख की प्राप्ति होगी और उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा मधुर बन जाएगा, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपको होली वाले दिन विशेष ध्यान रखना है। और ऐसे और जानकारी के लिए तथा हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।